अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं न्यू कराची 11F UC9 में और आपको बताती चलूं कि इस इलाके में जब हम आए हैं तो यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं, जो आसपास दुकानें हैं, वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं और उनके जो मसाइल है आज स्क्रीन पर हम आपको दिखाएँगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस इलाके में कितने अरसे से रिहाइश पजीर भी हैं, काम भी है, क्या क्या यहाँ पे आप? काम तो काफ़ी है, बाकी काम है नहीं। और इलाके की ये परेशानी है, ना बत्ती है, ना पानी है, ना गैस है। लाइट मतलब लोड शेडिंग ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। कितने घंटे की तकरीबन? 2.5-3 घंटे जाती है सारा दिन के अंदर, 5-6 घंटे जाती है, कुल टोटल आती है 4-5 घंटे। अच्छा, और उसमें बिल भी आ रहे हैं ज़्यादा? बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। और गैस का क्या मसला, बाकी चीज़ें? तो सुबह आता है तो रात को 10 बजे चला जाता है, फिर उसके बाद सुबह ही आएगा। मतलब सारा दिन तो आता है ना? सारा दिन आता है, सारा दिन में कोई मेहमान आ जाए तो क्या खिलाए उसको, फिर होटल से ला के खिलाएं। ये मसला है ना, 24 घंटे होना चाहिए ना गैस तो। नहीं, गैस तो 24 घंटे होना चाहिए, पर गैस की कमी की वजह से एक गैस की लोड शेडिंग हो रही है। पानी भी तो है। पानी आपके इलाके में नहीं है? अभी भी नहीं है पानी, अभी भी नहीं है। आता ही नहीं है पानी? नहीं आता है, ज़रूर है, बाकी ऐसा नहीं आता है जो कंटिन्यू आए। 2 दिन आ गया। ठीक है जी, कंटिन्यू नहीं आता। आप इधर आ जाएं, ज़रा आपसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहे थे आप? 24,000 बिल कुछ कहे थे? ये एक महीने का 24,000 बिल आ रहा किस चीज़ का, लाइट का है या गैस का? किस चीज़? घर का बिजली का ही या गैस का? बिल है। गैस का 1 महीने का 24,000? जी, 1 महीने का 24,000? छोटा सा जनरेटर चल रहा है, उसकी वजह से मजबूरी में चलाना पड़ रहा है, उसमें 24,000 रुपये बिल आ रहा है। अभी मैं भर के आया हूँ। ये आपने 12 घंटे में मुश्किल से 8 घंटे बिल आ रहा है, गैस आ रही है, 4 घंटे चले जाती है। अब गरीब आवाम क्या करें, मजबूर है, किराया भरे, बिल भरे, बिजली का क्या करें। अच्छा, आप जनरेटर जो है वो चलाते होंगे गैस पे, तो इसलिए आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है। फिर लाइट का बिल कितना आ रहा है? क्योंकि लाइट तो कम आ रही है आपके पास। लाइट का बिल तो 36,000 आ रहा है हमारा। 36,000 रुपये भरा है पिछले महीने हमने। अभी पता नहीं कितना आएगा, अभी आने वाला है बिल। मतलब बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, दोनों चीज़ें आपके पास ज़्यादा आ रही हैं। यही है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि गैस का भी यहाँ पे मसला है, यहाँ लाइट का भी मसला है और पानी का भी मसला है। तो हम इन तीनों टॉपिक पे आज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर हैं आप? हाँ जी, यहीं के रिहाइश में काम भी कितने अरसे से? यहाँ पे होगा 18-20 साल। काम क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम है आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला है, लाइट का भी मसला है। लाइट का और पानी का तो बहुत मसला है। 15 दिन में 2 दिन 3 दिन पानी आता है, लाइट 3 घंटे आती है तो 6 घंटे लाइट ही नहीं होती। बिल भी बराबर भरते हैं, लाइट फिर भी नहीं आती। और ये लाइट का इतना ज़्यादा इशू कितने टाइम से हो रहा है? ये तो बड़े टाइम से है, सालों हो गए इसको, तो एक ज़माना हो गया। अब जो बिल भर रहा है वो भी पिस रहा होता है यहाँ पे। मतलब बिल क्या भर रहे हैं लोग, या ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग नहीं? 20 लोग बिल भरते हैं, तब जो बिल भर रहे हैं उनकी तो लाइट कम। फिर तो लाइट होनी चाहिए 70% अगर भर रहे हैं। बात ये है ना, आप थोड़े से % के लिए आप सबकी लाइट बंद कर दो तो क्या बात। अभी भी लाइट नहीं है इलाके के अंदर। ये इलेक्ट्रिक के ऑफिस का भी गए, बात की, बहुत किया, कुछ सुनते ही नहीं कि इलेक्ट्रिक ऑफिस वो बिल आया हुआ है कुंडे का लग के, जबकि मेरे घर पे कुंडा नहीं है, सर्वे करा लिया, सब करा लिया है। बोले ये तो आपको भरना पड़ेगा। मतलब नहीं भी है और फिर भी भरना पड़ेगा। सर्वे करा लिया घर का, 2 बार गाड़ियाँ आ गई, चेक करके बोले नहीं आपके घर पे कुंडा नहीं है, बात सही है। तो भाई बिल सही करके दो। भरा बिल वो पूरा नहीं, खुद ही किस्तें कर दी उन्होंने, बोला नहीं भरो उसको। अच्छा, वो खुद ही किस्तें कर देते अपने तौर पे? वो भरा वो मानते ही नहीं, तो क्या करें। बोले आपके नाम पे चढ़ा पढ़ना पड़ेगा। भाई घर का सर्वे कर लिया, हर चीज़ कर ली, तो फिर तो आप बिल को सही तो करो ना, नहीं करते। अच्छा, गैस का क्या है? लोड शेडिंग कह रहे हैं कि रात को नहीं आता, तो वैसे तो कराची में देखें लोगों के घर आ ही नहीं रहा गैस। आपकी तरफ कहते हैं ज़्यादा मतलब कुछ कैसे जहाँ थोड़ी बहुत लोड शेडिंग है, कभी आती है कभी चली जाती है, 9 बजे के बाद चली जाती है, 10 बजे के बाद चली जाती है, ये भी इशू है। लाइट का ज़्यादा मसला है गैस से ज़्यादा। गैस से ज़्यादा लाइट का मसला। और बिल का क्या है कि अगर इतनी घंटे लाइटें जा रही हैं तो फिर बिल के उसी हिसाब से आता है। बिल में कोई कमी बेशी नहीं होती। यूनिट चेक करने आते हैं, रीडिंग चेक करते हैं, लेकिन वो पता नहीं पहले टैक्सेस इतने, बिल अगर 4,000 का तो 8,000 के टैक्सेस लगाए होते हैं उनके अंदर। अच्छा, वैसे बिल के साथ आप चेक करते हैं अपनी रीडिंग मैच कर रही होती है? मैच करते हैं। अच्छा, तो ये पर टैक्सेस की वजह से बढ़ रहा है? टैक्सेस बहुत हैं। बिल होता है 4,000 का, वो 10,000 का बन चुका होता है। अब आपका 2 यूनिट भी अगर 200 से ऊपर हो गया तो रेट चेंज हो जाएगा।
अब 2 यूनिट भी अगर बढ़ गया तो ये तो ज्यादती है ना। अब थोड़ी 24 घंटे मीटर की रीडिंग चेक करके घर का बिल खोलेंगे और बंद करेंगे, क्या करें। ये जो एक सिस्टम बनाया है कि इतने इसके यूनिट के बाद बिल बढ़े, यूनिट का रेट आपने चेंज कर दिया, ये कौन सा तरीका है। 1-2 यूनिट पे भी आपने रेट चेंज कर देने हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना, ज्यादती है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। आगे आ जाएं आप, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ गैस का, बिजली का, गैस का कह रहे हैं इतना ज़्यादा कोई ख़ासा मसला नहीं जितना लाइट का बहुत ज़्यादा मसला है, पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे पानी के हवाले से? ये कहना चाहूँगा मैडम, हमारे हुकूमत कर्जा लेते क्यों है, कर्जा क्यों लेते हैं, उसका बोझ हमें बहुत भरना पड़ता है। कर्जा किस किस हुकूमत ने लिया है, कितना कितना क्यों लिया है, उसने क्या लगाया कर्जा पाकिस्तान के ऊपर, और हमको भेज दिया इन्होंने हुकूमत ने हमारे। अच्छा, वो कर्जा लेके अब आवाम भुगत रही है। हम भुगत रही है ना, कर्जा किसने लिया, हुकूमत ने, उन्होंने अपने घर बना लिए है, हमें भरना पड़ रहा है। महंगाई क्यों है कर्जे की वजह से, भाई कर्जा नहीं ना, महंगाई क्यों है पाकिस्तान में, ये बिल वगैरह जो महंगे सब चीज़ इनकी वजह से, कर्जों की वजह से। ना ये कर्जा ले ना महंगाई हो, किसी हुकूमत ने कर्जा कितना कितना पाकिस्तान आवाम को बताया है। अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए किस किस हुकूमत में, ओहो, ये आप देख लें, ये आवाम की आवाज़ है और आवाम ये बात कर रही है और ये आपसे सवाल कर रहे हैं। कितना कर्जा ये बताया आवाम को खाली, भाई किसकी हुकूमत ने कितना कितना कर्जा लिया है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, और वो आप पैसे लगाया कहाँ है, ये भी बताएं कि कहाँ लगा है। ये बताओ कहाँ आया है। ठीक है जी, ये सवाल आगे तक आपकी, ये जो आपने सवाल किया ये आगे तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि आपसे बात कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं की रिहाइश पजीर है? जी हाँ बिल्कुल, कितने अरसे से? तकरीबन 30-40 साल हो गए। अच्छा, 30-40 साल में अब कुछ सालों से क्या वाकई इस इलाके में ऐसा चेंज आया है कि लाइट, पानी, गैस, या ये थोड़े बहुत मामला चल ही रहे थे? नहीं, ये अभी कुछ ज़्यादा ही होने लग गए यहाँ पे। यहाँ तो बिल्कुल ही इसको ऐसा छोड़ दिया जैसे कि ये बिल्कुल लावारिस न्यू कराची 5 नंबर है। बिल्कुल सेहत के हवाले से भी बुरा हाल है, यहाँ पर कोई सहूलतें नहीं है, और क्या कहते हैं, सीवरेज का तो सिस्टम ही तबाह हुआ है। जगह जगह कचरे के ढेर बने हुए हैं, और बिजली के तो मत पूछें, 24 घंटे में से तकरीबन 14 घंटे तो लोड शेडिंग है यहाँ पर। कचरे का तो हाल आप देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल है। और हमारे मेयर साहब उस दिन टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे कि 45 साल का गंद है। तो मेरे भाई 50 साल तो आपको होगा यहाँ पीपल्स पार्टी को, यहाँ पर कराची के अंदर। मेयर साहब उस दिन टीवी पे इंटरव्यू दे रहे कि 45 साल का गंद है, बाद में साफ़ होगा, टाइम लगेगा, पता नहीं कहाँ सफाई कर रहे हैं, यहाँ तो नज़र नहीं आता बिल्कुल। यहाँ पे नहीं कभी आमद हुई, कभी देखा नहीं कुछ? मुर्तज़ा साहब को सिर्फ टीवी में ही देखा है, यहाँ तो कभी ग्राउंड पे तो नज़र नहीं आया, ना उनका कोई चेयरमैन, ना कोई टाउन चेयरमैन, ना कोई इलाके के उनके लोग, कभी मैंने तो नहीं देखा आज तक। वोट लेने ज़रूर आते हैं लेकिन काम करने के लिए कभी यहाँ कोई नहीं आता। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो आप देखें ज़रा, पानी का भी मसला है, पहले लोड शेडिंग अब ज़्यादा थी और ज़्यादा हो गई है। गैस तो माशाल्लाह कभी कभी आती है, जब रोटी पकाने बैठो तो ख़वातीन बोलती हैं कि भाई यहाँ पे तो गैस ही नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल है यहाँ की। पानी यहाँ पे लोग क्या ख़रीद के टैंकर या किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? यहाँ पर ये अल्लाह की तरफ से ना कुदरती है कि इस 11F के अंदर बोरिंग बहुत अच्छा है यहाँ पर ना। जी हाँ, और तकरीबन 30-35 फीट के ऊपर पानी आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ना, ये एक अल्लाह का शुक्र है कि पानी बोरिंग का यहाँ पर आ जाता है। वैसे सरकारी तो नल में तो वो हमेशा बस वो तस्वीर ही बने रहता है कि कभी पता नहीं कब आएगा पानी यहाँ पर। ऐसी सूरत हाल है। अच्छा, मतलब बोरिंग यहाँ पे अल्लाह की तरफ से ये है कि जल्दी उस पर आ जाता है, वरना तो वो फिर अब इतनी अगर ज़्यादा फुट पे अगर आपको करवानी हो तो अब इतना एक्सपेंसिव है, इतनी महंगाई है, कैसे कर सकें? बहुत महंगाई है भाई। तकरीबन कुछ हमारे जो बराबर सेक्टर है 11G, वहाँ पर 300 फुट पर भी पानी नहीं आता। कोई 3-3, 4-4 लाख रुपए लग जाते हैं बोरिंग करवाने के ऊपर। तो यहाँ पर तो शुक्र है कि यहाँ पर कोई गरीबों का अल्लाह पाक ने करम कर दिया, इस वजह से यहाँ पर पानी निकल आता है ज़मीन में से। बाकी लोड शेडिंग तो बहुत बुरा हाल है। बाकी सफाई, सेहत, दीगर चीज़ें बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। ना मेयर साहब आते हैं, ना कोई इनके नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे, किसी भी बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। वैसे कोई पूछता नहीं है यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ का आपने कहा सफाई की भी कोई ख़ास सूरत हाल नहीं, आपके इलाके के चेयरमैन, काउंसलर वगैरह, उनसे बातचीत होती है आपकी? जी हाँ बिल्कुल होती है। वो बेचारे खुद हमारे दोस्त बैठते हैं साथ हम लोग यहाँ पर, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास अख्तियार ही नहीं है यार, हम लोग क्या करें। बस वो कहते हैं आपकी जो शिकायत है हम आगे तक पहुँचा देंगे, बस ऐसे ही कहेगा। वो उनके पास अख्तियार ही नहीं है, वो करेंगे क्या यहाँ पर आकर के। पीपल्स पार्टी बोलती है कि हम सफाइयाँ कर रहे हैं, भाई कहाँ कर रहे हैं पता ही नहीं है कुछ। शायद वो अपने घरों की सफाइयाँ करते होंगे, यहाँ तो कुछ नहीं करवाते हैं यहाँ पर आकर के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी भी काम करे? काफ़ी सारे सड़क और चीज़ें वीज़ें तो बन रही हैं, मतलब कराची में कुछ नज़र नहीं आ रहा काम होते हुए। आप मेन रोड के ऊपर सफाई कर देना सिर्फ मसले का हल नहीं है। ये जो इलाके हैं इनकी सफाई सुथराई कौन करेगा? सिर्फ मेन रोड तो कराची का नाम नहीं है ना कि वह मेन रोड की सफाई कर दें, उसके बाद से लोगों को दिखा दें कि हम सफाई कर रहे हैं। तो भाई जो अंदर के इलाके यहाँ की सफाई कौन करेगा? मैन हॉल के गटर के ढक्कन गायब है। मुर्तज़ा साहब जो ना गटर के ढक्कन बना रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को बुला करके।
कि तकरीबन कोई 3500 का हमने ढकना बना दिया। और जो भाई जो थल्ले के ऊपर 500-700 रुपये का ढकना मिलता है, वो आप 4000 रुपये का ढकना बना के मीडिया को दिखा रहे हो, वो शर्म आनी चाहिए भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, आपसे बात कर लूँ और तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ की जो आवाम है वो हमारे साथ, जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं। अब ये यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या काम करते, जॉब करते हैं? काम करता हूँ फ्रूट का। फ्रूट का, ठीक। और मसला ये है कि एक आदमी कमाने वाला है और इतना बिजली का, गैस का बिल, मैं अभी गैस का बिल भर के आया हूँ। ये कितना गैस का बिल आया? मैं बिल 1400 रुपये भर के आया हूँ एक घर का। मेरे कम से कम 10 से 15 यूनिट जले। जब मैं गया वहाँ गया केसी के वहाँ इनके ऑफिस, सू गैस के ऑफिस, तो वहाँ जाके मैंने बोला, कहने लगा सही है, अगले महीने सही हो जाएगा। इस तरीके से ये बिल मेरे हाथ में है, ये बिल देख लीजिए, हर महीने यही है। टैक्स हम इतना दे रहे हैं, बिजली का अभी मैं भर के आया 12,000 रुपये का बिल, और यूनिट जले 150 यूनिट। अब ये बताइए, इतने तरीके के टैक्स लगा रहे हैं और काम कराची में बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखें, टैक्स समझ ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग देते हैं। या इतना टैक्स देते हैं तो कराची के अंदर काम क्यों नहीं है? 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 15 साल से करा क्या है यहाँ पर? आप ये बताएं, इससे पहले जो हुकूमत आई 4 साल 2007 में 8 में, उसने पूरे कराची को चमका दिया। मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने क्या करा? पूरे कराची को जगमग कर दिया। जब बेनज़ीर साहब आए, कहने लगे मैं तो पहचान ही नहीं रही ये कराची है। आप ये देखें, उन लोगों ने 4 साल में हुकूमत मिली, इनको पूरे कराची को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और पीपल्स पार्टी ने अपना डॉलर कहाँ पहुँचा दिया, ये कर्जा कहाँ पहुँचा दिया। आप ये देखें, हम लोग, एक आदमी कमाने वाला है, हम 10-10, 15-20 हज़ार रुपये बिल भरेंगे तो अपने बच्चों को तालीम कहाँ से देंगे? उनका घर का हिसाब किताब कहाँ से चलाएँगे? फिर क्या करेंगे? लोग बाग जो है ना, रोडों पर निकले हुए डकैतियाँ मार रहे हैं, चोरियाँ मार रहे हैं, और पुलिस के पास जाते हैं तो वो कोई हाल ही नहीं है। वो सब मिले हुए उनसे, उनके साथ कोई तरीक़ेकार ही नहीं है। यहाँ कंप्लेन करने जाओ तो हुकूमत तो पुलिस वालों की। अब ये बताइए, इस तरीके से गरीब आदमी का कौन है यहाँ का वारिस? ठीक है, ये मुझे बताइए, वारिस कौन है यहाँ कराची का? हम कराची के रहने वाले, बनाने वाले, करने वाले, और वहाँ सिंध से, पंजाब से आके लूट रहे हैं, ब्रीफ केस लेके जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या कहना चाहेंगे? बेटा कहना चाहेंगे, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपके चैनल का, कि आप हमारे इलाके में आए, बड़ी मेहरबानी आपकी। यहाँ हमारे इलाके के कुछ मसाइल हैं, रोडों का मसला है, कुछ पार्कों का मसला है, पानी का है, सेवरेज का है। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोग आए और हमारे मसाइल को आप आगे तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, पानी का भी यहाँ कह रहे हैं कि मसला है, ज़्यादातर लोगों ने बोरिंग करवाई हुई है। जी हाँ, पानी का मसला है। बोरिंग लोगों ने, तकरीबन हर घर में बोरिंग ही है। तो बोरिंग का तो खारा पानी होता है ना, वो तो पीने में नहीं इस्तेमाल होता। पीने में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन घर के दूसरे कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह धोने में पीने के लिए तो एक कारोबार फिर यहाँ बड़ा अच्छा चल रहा होगा, वो तो खरीद के आता होगा ना पानी। जाहिर सी बात है, वो तो पानी तो फिर पीने के लिए है, लेकिन नलों में पानी बहुत कम आता है। ठीक है जी, ठीक है, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ पे रिहाइश है आपकी? जी। अच्छा, कितने अरसे से? पैदाइशी इस इलाके की है। अच्छा, पैदाइशी इस इलाके के। अब इतने सारे मसाइल हैं, दिल नहीं करता कि चेंज कर दें इलाका? बस क्या बताएं आपको, हमारी मजबूरी है, अपना हिसाब किताब है। लोगों के मतलब परेशानी है, पार्क का, सड़क का, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कभी आता कभी नहीं आता है। बच्चा काम धंधा करते हैं। हम ये पहले तो मतलब अच्छा इलाका था, ये जब नया नया बना था, न्यू कराची आबाद हुआ था, खुले खुले इलाके थे, खुला ग्राउंड थे, वो मतलब काम भी थे। अब मतलब कहने का ये हर तरफ मतलब कब्जे हो चुके हैं, मामला हो चुके हैं। पार्क नहीं रहे, आबाद नहीं रहे, बच्चों को खेलकूद की जगह नहीं है। बच्चों को खेलकूद की जगह दी जाए, हम आपसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं। वो गैस को आना चाहिए टाइम से। गैस के रात के 11 बजे 10 बजे आता है, फिर सुबह आता है। बिजली आती है, बिजली का कोई टाइम ही नहीं है, कभी तो कोई टाइम नहीं, किसी टाइम भी चली जाती है। कोई टाइम नहीं बिजली का। जब शाह बिजली बंद करते हैं, जब शाह बिजली आती है।
तो आप लोग ताउन से हम चाहते हैं हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए आगे तक वाला काम को, तो ताकि हमारे ऊपर न्यू कराची को देखा जाए। पूरी न्यू कराची का ये हाल है तकरीबन, पूरी न्यू कराची का। न्यू कराची एक बड़ा इलाका है। जी गोदर से शुरू होता है ये अल्लाह वाली तक, हर ये 8-9 सेक्टर है, सब जगह ये हाल है सबका। हाँ, सब परेशान हुआ। परेशान है। ठीक है जी, न्यू कराची वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताइएगा, पानी का यहाँ मसला, गैस का यहाँ मसला। गैस का खैर कह रहे हैं इतना ज़्यादा गैस का मसला नहीं है, लाइट का ज़्यादा यहाँ कह रहे हैं मसला है। लाइट का मसला तो ये है कि यहाँ पे तकरीबन 24 घंटे में 18 घंटे लाइट ही नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सारे ही परेशान रहते हैं। यहाँ पे रात को जनरेटर भी नहीं चल पाता क्योंकि गैस ही नहीं होता। और जो ये कह रहे हैं यहाँ पे गैस है, तो गैस भी तक सुबह नाश्ते के टाइम पे होता है और दोपहर को रात को गैस ही नहीं होता। अच्छा, दोपहर और रात को नहीं होता? गैस ये तो कह रहे थे कि भाई वो रात को चला जाता है 9-10 बजे, सुबह आता है। सुबह तकरीबन आता है 7 बजे के टाइम पे, रात को 9 बजे से पहले गैस चले जाता है, रात सुबह आता है 6 बजे, जिसकी वजह से सारे काम रुक जाते हैं। अब जो बिजली का काम करते हैं, जिनके अब बिजली की ज़रूरत होती है, वो भी परेशान। अब जैसे दर्जी वगैरह, उसको तो बिजली की ज़रूरत है ना भाई, हर किसी को जो बिजली से मुंसलिक काम है, यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, गारमेंट्स के काम है, वो सब के सब है ना बेड़ा गर्क हो जाता है उन कामों का, जिसकी वजह से गरीब आदमी को रोज़गार ही नहीं मिल पाता। शाम तक रुका रहता है वो कि लाइट आएगी तो काम शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस वजह से बड़ी परेशानी चल रही है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि नज़र षानी करे। बिल तो पूरे लेते हैं और फिर के इलेक्ट्रिक माशाल्लाह अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, वो कुंडे लगा के भेज देती है, जिसके वजह लाख 2-2 लाख रुपए मन भरने पड़ जाते हैं। जाओ केसी के ऑफिस कंप्लेन करने के लिए तो बोलते हैं भाई आपको तो ये पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। मतलब जिन्होंने कुंडा नहीं लगाया वो उनका भी कह देते कि कुंडा लगा देते हैं। लाख 1.25 लाख रुपए भर लिखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा लाख 1.5 लाख रुपये? इंस्टॉलमेंट करवाते हैं, वो बोलते हैं भाई 4 किस्तों में भर दो, 3 किस्तों में भर दो। अब 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें अगर 30,000 रुपये इनको दे देंगे मंथली के, तो फिर हम अपने बच्चों को बाकी मामला कैसे पूरे करेंगे? हम कर ही नहीं पाते। तो इस वजह हम बोलते हैं भाई लाइट काट दो, आखिर में हम भी मजबूर हैं भाई कुंडा ही लगा लेंगे। फिर हल ही यही है ना बात का, जब गवर्नमेंट हमारी नज़रसानी नहीं कर रही तो फिर हम क्या सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को? और जब ये कहते हैं कराची एक हब है, यहाँ आगे हब के बासियों को सहूलतें नहीं मिल रही, तो बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पे क्या खाक सहूलतें मिलेंगी? तो ये मसला है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे अब इन्होंने कहा कि यहाँ की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लाइटें होती ही नहीं है ना। यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं वो भी परेशान है क्योंकि लाइट नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? परेशान है सभी, तो बैठे हुए हैं ना इधर ही। लाइट की वैसे लोड शेडिंग है नहीं बिल्कुल भी, जब इस मामले में सारे परेशान बैठे हुए हैं। लोड शेडिंग होती है रात में, इतनी लोड शेडिंग आ रही है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग आ रही है, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग जा रही है, इतनी लोड शेडिंग जा रही है, तो कैसे प्रॉपर काम करेंगे? जब काम नहीं होगा तो अपना जाहिर सी बात है हिसाब किताब भी नहीं बनेगा ना। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो नौकरी पेशा हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी वाले, कैसे लोग यहाँ पे कौन सा तबका रहता है? नहीं, सभी रहते हैं इधर ही। गाँव देहात से भी लोग आए हुए हैं कमाने के लिए, क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास देहात से भी लोग कमाने के लिए आए हुए हैं। अपना क्या बोलते हैं, लोड शेडिंग नहीं है, अब उनका हिसाब किताब कैसे बनेगा? अपने घर से कैसे लाएंगे? हम लोग नहीं चला पा रहे तो वो कैसे चला पाएंगे? ये सारी प्रॉब्लम इधर है, बहुत ज़्यादा मतलब मसले मसाइल हैं इधर हमारे इधर। कोई मतलब पूछने वाला ही नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है, किसको मतलब जाके बोलें? अच्छा, ये यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अब बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो चेयरमैन और काउंसलर वगैरह हैं, अगर उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें इख्तियारात ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फ़ंड ही नहीं, तो हम काम कहाँ से करें? ये यहाँ के लोगों ने हमें कहा कि हम जब उनसे बात करते हैं तो हमें रिप्लाई जो मिलता है, जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं? कांच बटन का। किस चीज़ का? कांच बटन। अच्छा, कांच बटन का काम करते हैं। तो शॉप में लाइट नहीं होती तो फिर तो मुश्किल होती होगी बहुत ज़्यादा काम करने में? जी जी। अपनी शॉप है आपकी? जी, किराए पे। किराए पे? किराया कितना है? 12,000 रुपये। तो 12,000 निकल जाते हैं इस टाइम पे इतनी मुश्किल में? बहुत मुश्किल से निकलते हैं। घर का खर्चा? घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे ये हम बात करें। ये कह रहे हैं कि कांच बटन का मैं काम करता हूँ, 12,000 मेरी दुकान का किराया है और किराया निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब किराया निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो यकीनन घर चलाना तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। अब तो आपसे लाइट का सही पता चलेगा। सिलाई का काम करते हैं, लाइट कितने घंटे की लोड शेडिंग है? लाइट हम लोग 2 घंटे चलती है, 3.5 घंटे जाती है। काम कितना कर पाते हैं सारा दिन में? कितने कपड़े सी लेते हैं? सारे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जैसे अगर लाइट हो तो तकरीबन 1,000-1,500 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। अगर लाइट जाती है तो उस हिसाब से 400-500 रुपये का काम मुश्किल से होता है। तो दुकान के खर्चे करने, अखराजात निकालने ही मुश्किल हो जाते होंगे। बस हम तो मजदूर, हम तो कारीगर हैं। अच्छा, आप कारीगर हैं? जी हाँ।
और जो मालिक है उसकी क्या सूरत हाल है, वो क्या इस लाइट की वजह से क्या सोच रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग तो अपने काम भी बंद कर रहे हैं ना ये इश्यूज़ की वजह से। तो मसला ये है कि हम लोग अगर हम नहीं कमाएंगे तो सेठ कहाँ से कमाएंगे। अगर कारीगर को भी हम लोग को मजदूरी नहीं मिल रही है तो सेठ तो वैसे ही नुकसान में जाएगा। अब तो अल्लाह ही मालिक है, जैसे देखा जा रहा है तो रोज़गार के हिसाब से तो बहुत मुश्किल से हम लोग का गुजारा हो रहा है। ठीक है जी, अब ये सारी तमाम तर सूरत हाल आपको आवाम बता रही है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अयूब कुरैशी है। शेखुल कुरैश सोशल वेलफेयर एसोसिएशन सिंध कराची, न्यू कराची वर्किंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप अवामी मसाइल के हवाले से हमारे इलाके में आए और लोगों से इनके मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हवाले से बात की, तो आप लोगों का शुक्रिया। मैं भी चंद बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी खुशाइन बात है कि अभी हालिया दिनों में 15 दिन के अंदर तकरीबन 50 रुपये से ज़ायद का पेट्रोलियम पर कमी हुई है और गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम है और अवामी तौर पर आवाम इससे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ये कमी हुई है तो आवाम को क्या मज़मरात मिल रहे हैं, क्या फ़वाइद मिल रहे हैं, क्या असरात हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने तो कम कर दिए, लेकिन जो होल सेलर हैं, जो माफिया है, वो उसमें अपना रोल प्ले कर रही है। इसमें बात यह है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या जो मुताल्लिका इदारे हैं वो अपना रोल प्ले करें ताकि आवाम तक ये फ़वाइद हासिल हों, आवाम को इसके असरात मिलें। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं मिसाल दूंगा गोश्त के हवाले से। गोश्त के हवाले से हमारी बिरादरी का एक बड़ा कारोबारी तबका जो है ना गोश्त से मुंसलिक है। तो गोश्त के हवाले से बात यह है कि होल सेल में हमारे लोगों को, रिटेलर को, दुकानदार को 950 और 900 रुपया मिल रहा है। इस पे मैंने पूरा शो किया, वो हमारा ऑन एयर हो गया, बिल्कुल वो मैंने किया है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी हालिया दिनों में दूध पर पैसे कम हुए हैं, तो दूध पर पैसे क्यों कम हुए हैं कि होल सेलर ने जब पैसे कम किए तो रिटेलर ने खुद ही कर दिए। तो हम ये चाहते हैं कि गोश्त के भी होल सेलर अपने पैसे कम करें ताकि जो हमारे दुकानदार हैं वो भी लोगों को फ़ायदा दें और लोगों को कीमतों पर कम करें। ठीक है जी, अब न्यू कराची जहाँ हम आए हैं, यहाँ के मसाइल पे थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे इश्यूज़ ज़्यादा है। अब जब मैंने यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा काउंसलर चेयरमैन को तो छोड़ दे, वो उनके पास तो हम जाते हैं, वो बेचारे तो आगे से ही कहते हैं ना हमारे पास इख्तियार आता है, ना हमारे पास फंड है, हम क्या काम करवाएंगे। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके हवाले से मैं बात करूँगा कि हमारी सोशल वेलफेयर एक वेलफेयर तंजीम है। हम वक्तन बवक्तन अवामी इश्यूज़ पर, अवामी मसाइल पर मुतल्लिका लोगों से, मुतल्लिका इदारों से हम रब्ता करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो भी अवामी मसाइल हैं उनको हल कराने की कोशिश करें। लेकिन जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मुतल्लिका इदारों की तरफ से, अफसोस है कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब उसकी क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं उनके जो वो रिस्पॉन्स नहीं देते। तो हम तो यही कहेंगे कि जो मुतल्लिका इदारे हैं खुदारा अवामी मसाइल को देखें, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी करें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब ब्रेक से वापस आते ही हमने अपनी लोकेशन चेंज की, हम आगे आए हैं और अब यहाँ के जो लोग हमें मिले हैं, जो आसपास रहने वाले हैं, अब हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका अपना घर है यहाँ पे? जी हाँ। कितने अरसे से? हम तो पैदा यहाँ हुए 53 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, पैदाइश ही यहाँ की है आपकी। अब बताएं कि हम जब यहाँ आए तो बहुत सारे मसाइल, जिसमें अगर ज़्यादातर देखा जाए तो पानी का भी कह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं आता, तो पानी की क्या रूटीन है, कितने दिनों बाद किस तरह से आता है? पानी 15-20 दिन नहीं आता है पानी, और अभी भी नहीं आ रहा। ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, अभी भी नहीं आ रहा है पूरा इलाका। और ये कितने अरसे से ये चीज़ है? ये कम से कम 4-5 साल हो गए भाई इस चीज़। ये 4-5 साल से, वरना उससे पहले आता था पानी? उससे पहले आता था, वो भी हफ्ते में। गंदा नालियों का इनका उनका बदबू वाला पानी आता है,
ऐसा था। यहाँ सड़कें, गलियाँ, ये ग्राउंड है सारा, ये यहाँ पे ऐसी सूरत हाल है, ऐसे लग रहा है मुझे जैसे कच्चे के इलाके में कभी यहाँ गलियाँ सड़कें बनी ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, और आपकी तो यहाँ पैदाइश हुई है, आपने लास्ट टाइम कब इन गलियों को बनते हुए देखा है? ये सन 2000 में देखी थी हमने बनी हुई, अभी 23-24 साल अभी तक क्यों बनी नहीं? उसके बाद नहीं बनी? नहीं बनी। ठीक है जी। ये पार्क बना था, ये पार्क का भी नक्शा देख सकते हो आप, ग्रिल उखाड़ के लगा, इन्हीं के पता नहीं कौन कौन लगा, गेट उखाड़ के लगा, पिलर गिरा दिए सारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे इंसान ही नहीं रहता, जानवर बनते हैं यहाँ पे, सुबह यहाँ पे मंडी लगती है, बाकी गधे वधे बनते हैं वो। ठीक है जी, ये तमाम दर सूरत हाल है। इस तरफ आते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाहेंगे, यहाँ परेशानी बहुत है। जितनी भी पार्टी आ गई काम कोई भी नहीं करता। 20 साल से 25 साल से ऊपर का अरसा हो गया हर काम को। पानी का मसला है, वो भी कम से कम 6-7 साल हो गए। 20-20 दिन में पानी आता है। बस लोगों ने बोरिंग करा रखी है, या जब पंप लगे में माथे भर भर के लाते हैं, पानी अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी लाइट की ये पोजीशन है कि सुबह से रात तक लाइट जाती रहती है, कम से कम 14 घंटे लाइट जाती है। बस रात में ही समझो कि 4-5 घंटे लाइट खोलते हैं, बाकी आधा घंटा लाइट आई चली गई, आधा घंटा लाइट आई 3 घंटे चली गई। इन्होंने इतना परेशान कर रखा है। गैस अलग जाती है, गैस अलग जाती है यहाँ। हर बिल और बिल प्रॉपर आ रहे हैं? बिल पूरे भरते हैं जी, ठीक ठाक बिल भरते हैं। कि मेरे अपने घर का आधा घर है ऐसा, उसका 5-5.5 हज़ार बिल आता है गैस का, जबकि हाँ, जबकि 300 रुपये बिल आना चाहिए। आते ही 300, 250, 200 था, अब 5,000 बिल। बिजली का बिल कम से कम 10 से 12 हज़ार आता है आधे घर का। 3 आदमी रहते हैं, एक मेरी बेटी, एक मेरी बीवी और मैं। कहाँ से लाएगा? मतलब जिसका अगर कोई 35-30 हज़ार कमाता तो वो तो अब नहीं चला सकता ना घर। बहुत बुरी हालत, ये समझो पोजीशन है। बाल बच्चेदार जिसके 4-5 बच्चे हैं, वो गरीब इतना परेशान है कि शायद कोई होगा, उसका रोटी खाने का भी मसला है। आने वाले दिन कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? कोई इलेक्शन और इलेक्शन के बाद का कुछ बेहतरी नज़र आ रही? कुछ भी नहीं। इमरान खान के ऊपर पहले थोड़ा सोचा था कोई अच्छा मामला होगा, जब भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो जो आता है अपना मामला। मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं वापस, उन पे क्या कहेंगे? हाँ, मियां नवाज शरीफ वो आ रहा है, बिजनेसमैन है, तो शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। ये अवाम की राय है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये इलाके की जो सूरत हाल है, जिसको देख के मैं पूछ रही हूँ उनसे कि ये मसाइल वो मसाइल, पर वो जो भी है यहाँ अगर आए, वो खड़ा होगा तो वो समझ जाएगा यहाँ के कितने मसाइल है। ये इलाका जो है ना, वो देखने से पता चल रहा है कि ये मसाइल यहाँ पे हैं। और एक आप लोग लंबे अरसे से यहाँ पे रह रहे, किसी पार्टी ने, किसी ने कभी काम नहीं किया यहाँ पे? यहाँ किसी पार्टी ने भी कोई काम नहीं किया। जो भी आते हैं ना, बस वो वोट लेते हैं, उसके बाद कोई तवज्जो ही नहीं है। यहाँ की हालत देखें इसकी, यहाँ पानी की भी परेशानी, गैस की भी परेशानी, ग्राउंड नहीं बनता। जिसका जो दिल करता है वो ग्राउंड पे अपना काम। यहाँ पे स्कूल, डिस्पेंसरी वगैरह है? कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है इस इलाके में। कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा कोई भी। जो भी आते हैं ना, मतलब तवज्जो ही नहीं है। ना गवर्नमेंट स्कूल्स, ना डिस्पेंसरी, सारे कचरे, खाना बना हुआ है। देखो ना, गंद देखो आप। ज़माना हो गया इस ग्राउंड को, एक ज़माना हो गया, एक ज़माना है। आप ये देखेंगे, एक ज़माने से इस ग्राउंड के अंदर कुछ भी नज़र आ रहा है आपको सिवाय कचरे के? यहाँ बच्चों की खेलने की जगह होना चाहिए, सब कुछ। इतनी पार्टी आई, किसी ने कुछ नहीं करा। देख लें आप, सब जगह कचरा है। ये परेशानी। कह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, किस तरह की सूरत हाल है? कुछ भी सूरत हाल सही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल भी बिल्कुल बेकार है, जाते ज़रूर है बच्चे, बस मजबूरी पढ़ा रही है बच्चों को। प्राइवेट में पढ़ नहीं सकते बच्चे। आजकल लोगों के ऐसे हालत नहीं है जो प्राइवेट में लोग पढ़ा लेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, घर में पानी नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, बाहर निकले गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार, हवा चलती होगी, अच्छा मौसम, जब आंधी आती होगी तो खूब मिट्टी गलियों से आपके घर आती है। किस तरह एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ों को? मतलब फिर भी दिल पाकिस्तानी, हम कराची वाले। नहीं एंजॉय गए, परेशान हुए हुए सब यहाँ पर। ना पानी है पीने का, ना कुछ है। लाइट आधे घंटे आ रही है, 3 घंटे जा रही है। मतलब आधे 1 घंटे आती है और फिर 3 घंटे चली जाती है? अभी भी गई हुई है, 3 घंटे के लिए जाती है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आती होगी। जो अब काम ऐसे हैं जो लाइट से मशीन चलानी, कपड़े धोने, पानी भरना, मोटर चलाना, वो हो पाता है या वो भी नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। मशीन लगाओ तो 2-2 दिन लगी रहती है मशीन, कपड़े भी नहीं धुलते? नहीं धुल पाते। इतनी परेशानी है यहाँ पर। तो लाइट की इतनी परेशानी कितने अरसे से? ये तो अब मुझे लगता है अब ज़्यादा हो गई है। ये अभी है ना, ज़्यादा हो गई। पहले थी इतनी, मगर अब बहुत ज़्यादा हो गई है। 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा, ना किसी चीज़ की
वो है, ना पानी भर सकते, मीठा पानी तो है ही नहीं यहाँ पर, इस इलाके में मीठा पानी तो आ ही नहीं रहा। कहने बोरिंग की भी लोगों ने, की भी लोगों ने। तो आप लोग मीठा पानी पीने का बाहर से लाते हैं खरीद के लाके, खाने में भी खरीद के इस्तेमाल करते खाने में भी खरीद के लाते हैं, हैं? वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता होगा। बहुत महंगा पड़ जाता है, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पर। महीने का बजट बनाना कितना मुश्किल होता है, इतनी मुश्किल टफ लाइफ और इतना ऐसा इलाका जहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा है, मतलब महीने के आधे में ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, ये चीज़ भी है। ये है हर दूसरे इंसान के साथ है। सबके साथ है ये। जो जॉब वाले हैं वो तो आधा महीना भी बहुत मुश्किल से गुजार सकते। ठीक है जी, अब मैं सिर्फ आती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? हमारे खुद हम मकान किराए का है, लेकिन किराया भी नहीं दे पा रहे। कितने किराया है आपका? हमारा 25,000 रुपये किराया है। तो आप 25,000 में उस जगह पे रहनी, ना लाइट ना पानी ना गैस, तो 25,000 में कहीं और मिल सकता है किराया? बच्चे ना स्कूल लगे हुए यहाँ पर, परेशानी यही है कि बच्चों यहाँ से हटाओ तो कहीं और लगाओ, 20-25,000 रुपये खर्चा आएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। समझिए, इसलिए कितने कमरों का घर 25,000 का मिलता है? 3 कमरों का ही। तो अच्छा खासा कारोबार चल रहा है यहाँ किराए के घर वालों का। बहुत वो है, बहुत किराया ऐसा खाना है जैसे कोई है ना, इनको अलग ही जवाब ही नहीं देना। वो पानी नहीं होता, बत्ती नहीं होती, वो समझे ऐसे धूल, घरों को बिल्कुल सही नहीं करवाते, लेकिन है ना कोई कलर वलर करके नहीं देते, कुछ भी नहीं। और इतनी हालत खराब है घर के कि जिससे कोई हद नहीं। अब बच्चों का पेट भरे या किराए दें या कुछ करें। तो पानी भी तो आप खरीद के लाती हैं ना? पानी भी बहुत मुश्किल से पानी हुआ था। अब बोरिंग खराब हो गई, बोरिंग में भी खर्चा आ गया। अब 5 दिन से पानी नहीं, बोरिंग का भी नहीं है। अब मोहल्ले से इधर उधर से ले रहा है, अब वो सही करवाना, उसमें 20-25,000 रुपये खर्चा आ रही है। तो न्यू कराची कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? ये पैदा हुए, ये शादी हुई है, बच्चे बड़े हुए हैं, बच्चों की शादी अच्छा, है। ये वाली आपकी है कि जिस इलाके में पैदा हो गए तो बस फिर उसी इलाके के हो गए? बच्चे जो ना जाते नहीं है ना यहाँ पर, कह रहे बच्चों को स्कूल लगा रखा है, पोता पोती हो गए, नवासी हो गए, बच्चे जाते नहीं है। हम तो चले भी गए थे यहाँ से काली मार्केट, वहाँ का भी इलाका ही ऐसा ही है। एक जगह और दूसरी जगह गए थे, वहाँ पर भी लूट मार ऐसी हो रही थी, तो फिर वापसी आए, समझे। हाँ, तो इस वजह से जो ना बच्चे लड़कों का साथ था, परेशानी थी, इस वजह से छोड़ के फिर दोबारा यहीं आ गए। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें बेटा, यही आराम चाहिए और क्या चाहिए। बत्ती का चाहिए, पानी का चाहिए, सफाई सुथराई का चाहिए। काम इतने हैं नहीं, बिल इतने भेज रहे हैं जो भर नहीं सकते बेटा, बत्ती काट जाते हैं। कितने बिल आते हैं आपके इस दफ़े कितना बिल आया? 20,000 भी जा रहे हैं बेटा, पूछो। इतनी सामान भी नहीं है जो इतना बिल भेज रहे हैं, कहाँ से भरे हम? और इतनी आमदन है कि इतना बिल भरे? मजदूर हैं, पूछो सबसे, मजदूरी करते हैं बेचारे, हफ्ता लाते हैं बेचारे, 4,000 का हफ्ता लाते हैं। बताओ इसमें खाने के बिल भरेंगे? तुम बताओ अपने। बिल आता होगा तो परेशानी हो जाती होगी? बेटा नहीं भरते बेटा हम तो आ जाते हैं काटने के लिए? बत्ती काट जाते हैं, बत्ती बिल भरो। अरे बिल भेजो बेटा, तरीके का भेजो जो हम भर सकें, गरीब इंसान। लाइट होती नहीं है, बिल इतना आता है। पानी के लिए तरस रहे हैं। मीठा पानी खरीद के रोज का कितने का लाती हैं पीने का? बेटा हम नहीं लाते, खरीद के इसी में गुजर करते रहते हैं। खारा पानी पीते हैं? वो बोरिंग का पानी पीते हैं आप लोग? पीते हैं, बाजी टाइम नहीं होता तो फिर क्या करें। इतना पैसा है जो खरीद के पानी पियेंगे हम? कोई ना से पूरी लेन से पूछो, कोई खरीदता नहीं है पानी। खाने में भी वो यूज होता है, पीने में भी होता है। करते हैं गुजारा, क्या करें बेटा। अब देखो एक कतरा पानी नहीं है, देखो जाके बैठे हैं, पानी छोड़े तो हम पानी। बोरिंग का पानी, एक बार मैंने कहीं वज़ू कर रही थी नमाज के लिए, और मैंने मुझे नहीं पता था कि उस टंकी में बोरिंग का पानी है। तो वो जब मैंने मुंह में पानी जब डाला तो मुझे इतना नमक वाला वो लगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये पीते किस तरह से होंगे, क्योंकि पानी का एक अपना जायका होता है जिसकी एक तलब होती है, और रूह को सुकून ही उस पानी को पी के आता है। बड़ा, मुझे तो ये सुन के बड़ा दुख हुआ है। आप लोगों तक जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, खुदारा इस इलाके को आप पानी दें। यहाँ के लोगों का भी हक है कि उनको पानी मिले। ये भी कराची वाले हैं। कराची में पानी चोरी हो रहा है, कराची का पानी चोरी हो रहा है, जिसके ऊपर एक बड़ा एक्शन हुआ है, और उस पर चोरी को रोकने के लिए कह रहे हैं कि काफ़ी जगहों पर जो है बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं जिस पे रोका भी गया, और काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई हैं। अगर ऐसा हो रहा है और पानी चोरी रुकी है काफ़ी हद तक, और पानी अगर बढ़ रहा है, तो फिर वो कराची के उन इलाकों को जहां अभी नहीं मिल रहा पानी, तो कम से कम वहां पानी देना शुरू करें, ताकि वहां के जो लोग हैं उनकी मुश्किल में कमी आए। अब ये मैं कहती हूँ, किसी का अगर ज़मीर ज़िंदा है और थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, तो ये बात सुनने के बाद मुझे तो बहुत अजियत तकलीफ़ हुई है, आप लोगों को भी हुई है। तो खुदारा अपनी तरफ से जो कर सकते हैं ज़रूर करें, और इस एरिए को पानी फिर से दें। जी, पानी का आराम करो बेटा, बत्ती का आराम करो, गैस का आराम करो। गैस चली जाती है,
बस पका लो जल्दी से तो पका लो, और जो देर हो गई तो गई बत्ती। अच्छा मुझे बताएं, अब आखिरी एक सवाल मुझे बताएं, इलेक्शन आने वाले, किसको वोट देंगे? हम ये हमारा फायदा करेगा। आज की जो तमाम तर सूरत हाल थी उस पे आज हमने शो किया, यहाँ के जो तमाम तर मामलात थे वो स्क्रीन पे आपको दिखाए। हमारा मकसद इतनी दूर दूर इलाकों में आने का मकसद ही यही होता है कि उनके मसाइल स्क्रीन पे लेके आएँ ताकि वो मसाइल हल हों। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।